Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. Today we will continue chapter number 1 of class 10th, that is chemical reaction and equation. In previous video we had discussed about physical changes and chemical changes. In physical changes, physical properties of substances is change, for example shape, size and state, and no new substances formed, for example melting of ice, stretching of a spring, etc. Okay, then we discuss chemical changes. In chemical changes, physical and chemical properties and composition of substances change and new substance will form, for example rusting of iron and rotting of an apple, digestion etc. ये सभी क्या थे? Chemical changes थे. Then we discuss about chemical reaction. When two or more than two reactants react with each other and form new substances, then it is called chemical reaction. And the substances which take part in reaction are called reactants. जो reaction में participate करते हैं उन substances को हम क्या कहते हैं? Reactants. And the new substances formed are called products. और जो new substance बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? Product. Okay. And during reaction some changes occur. क्या क्या changes देखे थे हमने वो? They can be change in color, change in state, evolution of any gases और change in temperature. तो ये कुछ changes हैं जो during the reaction हो सकते हैं. ये सब कुछ हमने previous video में देखा था. Today we will discuss about chemical equation. Chemical equation क्या होती है? ठीक है, chemical reaction और change हमने देख लिया. अब हम देखेंगे कि chemical equation क्या होती है. So when we represent any chemical reaction in the form of symbols or formulae, then it will become chemical equation. Means हम किसी chemical reaction को word की language में ना लिख करके वहाँ पे जो भी elements या compounds use हो रहे हैं उनके हम symbol और formula use करें तो क्या बन जाएगी वो chemical equation. Okay? तो क्या है chemical equation? A chemical equation is the symbolic representation of a chemical reaction. Chemical reaction का symbolic representation in the form of symbols, जिसमें हम क्या use करेंगे? Symbols and formulae. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने रिएक्शन देखी थी, एक मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था तो हमने पहले उसे वर्ड की लैंग्वेज में लिखा मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एंड इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. अब हम क्या करेंगे? हम वर्ड्स में उनका नेम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज. तो देखेंगे मैग्नीशियम का सिंबल Mg. ठीक है, मोनो एटॉमिक है यानी इसका एक एटम ही इसका एक मॉलिक्यूल कंस्टिट्यूट करता है तो हमने क्या लिखा? Mg. ओके स्टूडेंट्स, याद रखेंगे हमने पहले पढ़ा हुआ है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये. जब भी हम सिंबल लगते हैं फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और सेकंड लेटर स्मॉल होता है. सो Mg हमने लिखा मैग्नीशियम के सिंबल की फॉर्म में. देन ऑक्सीजन, हमें पता है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 तो हमने क्या लिखा? O2. अब ये दोनों रिएक्टेंट हैं, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा? Mg प्लस O2. ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने एक एरो लगाया और उसके बाद यहाँ राइट साइड में हम क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट. ओके स्टूडेंट्स, तो प्रोडक्ट क्या बना था हमारा? मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो फॉर्मूला है मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, वो हमने लिख दिया. तो क्या बन गई? ये एक केमिकल इक्वेशन. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम हर केमिकल रिएक्शन की इक्वेशन लिख सकते हैं. उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है? सिंबल्स एंड फॉर्मूले. ठीक है, तो वो हमें मालूम होने चाहिए. ओके स्टूडेंट, अब इस केमिकल इक्वेशन में हमें क्या ध्यान रखना है? रिएक्टेंट्स को हमें लेफ्ट साइड में रखना है और प्रोडक्ट को हमें राइट साइड में रखना है. ओके स्टूडेंट, सो रिएक्टेंट एंटिटीज लेफ्ट हैंड साइड. कहाँ होंगी ये? लेफ्ट हैंड साइड में. तो रिएक्टेंट्स टू और मोर देन टू कितने भी हो सकते हैं तो जितने भी रिएक्टेंट होंगे हम उनके बीच में प्लस साइन लगा करके उनको लिखेंगे. फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो रिएक्टेंट है A और B तो हमने लिखा A प्लस B. कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट साइड में. और प्रोडक्ट कहाँ लिखेंगे? राइट साइड में. सो प्रोडक्ट एंटिटीज राइट हैंड साइड पे. और उसमें भी यही चीज़ है, अगर प्रोडक्ट टू और मोर देन टू फॉर्म हो रहे हैं तो उनके बीच में भी हम क्या लगाएंगे? प्लस साइन. फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बन रहा है CND तो हमने लिखा C प्लस D. ठीक है, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में हम लगाएंगे एक एरो जिसका जो पॉइंटेड हेड होगा वो
टुवर्ड्स द प्रोडक्ट होगा. ओके स्टूडेंट, द एरो हैड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट. ठीक है, एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, और वो रिएक्शन की डायरेक्शन को समझाएगा. तो इस तरह से हमने ये अपनी रिएक्शन को लिख दिया. ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड LHS पे क्या आ गए, रिएक्टेंट आ गए, और जो राइट हैंड साइड है RHS वहाँ पे हमारे क्या आ गए, प्रोडक्ट आ गए. जितने भी होंगे बीच में हम प्लस साइन लगाएंगे. इस तरह का पॉइंटेड एरो हमें लगाना है जिसका हेड कहाँ होगा, प्रोडक्ट्स की तरफ होगा. ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम किसी भी इक्वेशन को लिखते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन क्या होती है, तो हमने देख लिया कि हम रिएक्शन को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, लेकिन अब हमें उस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा. ठीक है, तो क्या होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट्स? इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, atoms of each element on the left hand side is equal to atoms of each element in right hand side, or we can say reactant side और product side. means reaction में जो भी elements हैं उनके number of atoms reactant में जितने होंगे उतने ही product में होने चाहिए, तब वो reaction क्या बन जाएगी, balanced chemical equation. ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, नंबर ऑफ द एटम ऑफ ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स जो है इन द रिएक्टेंट्स में इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट. तो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में ईच एलिमेंट्स के नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए, तब वो रिएक्शन क्या होगी, बैलेंस्ड होगी. और रिएक्शन को बैलेंस क्यों करना है, क्योंकि हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. 9th क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा है कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी जितना मास रिएक्टेंट में होगा टोटल, उतना ही टोटल मास प्रोडक्ट में भी होगा. तो ये कब होगा, जब हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स बराबर होंगे, तभी टोटल मास भी दोनों साइड का इक्वल होगा. ओके स्टूडेंट, सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसके अकॉर्डिंग है ये बैलेंसिंग, कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, तो मास हमेशा सेम रहना चाहिए, टोटल मास रिएक्टेंट का भी वही होगा और टोटल मास प्रोडक्ट का भी वही होगा. और ऐसा कब होगा, जब हर एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स सेम होंगे. ठीक है, सो द टोटल मास ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट. तो एलिमेंट्स का टोटल मास, जो एलिमेंट हैं रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में, उनका टोटल मास बराबर होना चाहिए दोनों साइड. और वो कब बराबर होगा, जब नंबर ऑफ एटम बराबर होंगे. तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, बैलेंस्ड इक्वेशन. ओके स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल यहाँ एक इक्वेशन है, जिंक रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन. ओके स्टूडेंट्स, अब देखेंगे अगर हम देखें रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है. तो स्टूडेंट ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारा राइट हैंड साइड है, हमें इसको क्या करना है, आपस में कंपेयर करने हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट देखेंगे यहाँ जिंक के कितने एटम है, 1. ठीक है, राइट साइड में भी जिंक का कितना एटम है, 1, बराबर है. अब जो दूसरा एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन. हाइड्रोजन कितना दिख रहा है आपको, 2. हाइड्रोजन का नंबर 2 है यहाँ. ठीक है, लेफ्ट साइड में और तो कहीं दिख नहीं रहा है. राइट साइड में भी हाइड्रोजन कितना है, 2. ठीक है, बराबर है. देन थर्ड एलिमेंट क्या है, सल्फर. सल्फर का यहाँ 1 एटम है और राइट साइड में भी 1 ही एटम है. ऑक्सीजन के 4 एटम और यहाँ पे भी 4 एटम. तो क्या सभी एलिमेंट्स के एटम रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल है? इट मीन्स ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है. ठीक है, लेकिन सभी रिएक्शंस बैलेंस नहीं होती, हमें उन्हें बैलेंस करना पड़ता है इक्वेशंस को. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की. क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है, एक आध क्वेश्चन ज़रूर इसमें से आता है कि आपको कोई इक्वेशन दी जाएगी या हो सकता है वर्ड रिएक्शन दे दी जाए, आपको पहले उसे इक्वेशन में बदलना है, देन उसे
बैलेंस करना है। ओके स्टूडेंट, बैलेंस करना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसी से कंजर्वेशन ऑफ मास का लॉ प्रूफ होता है। ठीक है, और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से हमें क्या क्या पता लगता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? तो देखेंगे स्टूडेंट, जब हम एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं तभी हमें पता लगता है कि उस रिएक्शन में कौन कौन से रिएक्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। तो देखेंगे स्टूडेंट, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव्स, क्या क्या इंफॉर्मेशन देती है? द आइडेंटिटी ऑफ द रिएक्टेंट्स, कौन कौन से रिएक्टेंट्स होंगे, एंड द प्रोडक्ट। पहली बात तो कौन से रिएक्टेंट है रिएक्शन में और कौन से प्रोडक्ट है, ये हमें कैसे पता लगेगा? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से पता लगेगा। साथ में बैलेंस कर दिया तो हमें ये भी पता लगेगा कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसी रिएक्टेंट के रिएक्ट कर रहे हैं रिएक्शन में और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के। ठीक है, यानी कितने अमाउंट में वो बन रहे हैं, उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और मोल्स का आइडेंटिफिकेशन भी हमें किससे पता लगेगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। यानी जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे ना, हमें पता नहीं लगेगा कि ए और बी जो रिएक्ट करते हैं इनके कितने कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करके कितने मॉलिक्यूल प्रोडक्ट के बना सकते हैं। ठीक है, तो वो किससे पता लगेगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखेंगे स्टूडेंट, द एक्यूरेट नंबर of molecules of the or moles, molecule और moles of each substances, हर substances, reactant या product जो भी हैं, that are consumed or produced। ठीक है, जो भी substance consume हो रहे हैं, reactant means, या produce हो रहे हैं, उनके number of molecules और number of moles हमें किससे पता लगेगा? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। ओके स्टूडेंट, इसलिए इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, अब ये तो पता लग गया कि क्यों बैलेंस करनी है, क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन मेन क्वेश्चन क्या है? हाउ टू बैलेंस, कैसे बैलेंस करनी है हमें केमिकल इक्वेशन। तो एक एग्जाम्पल में हम स्टेप बाय स्टेप कैसे बैलेंस करते हैं उसको देखेंगे, फिर हम उसकी कुछ प्रैक्टिस करेंगे। सो क्वेश्चन इज हाउ टू बैलेंस एन इक्वेशन, किसी इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं। सो स्टेप फर्स्ट, हम जब स्टार्टिंग में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, बाद में जब आप इसमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको इतने स्टेप्स भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है स्टूडेंट, तो फर्स्ट स्टेप टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फार्मूला। सबसे पहले फार्मूले के चारों तरफ बॉक्स बना लो। ठीक है, अब ये बॉक्स क्यों बनाते हैं पहले मैं बताती हूँ। जैसे ये हमारी रिएक्शन है, Fe प्लस H2O, आयरन रिएक्ट कर रहा है वाटर से एंड इट फॉर्म Fe3O4 एंड H2, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन फॉर्मूलाज को बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, क्यों बंद कर दिया? मतलब अब इस बॉक्स के अंदर हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। ओके, इसलिए बंद कर दिया। ओके स्टूडेंट, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस वाइल बैलेंसिंग द इक्वेशन। जब भी हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हम ये नहीं कि इस Fe के नीचे 2 लगा दिया, इस O के नीचे 2 या 3 लगा दिया, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला हम चेंज नहीं कर सकते। वाटर का फॉर्मूला H2O है तो वो H2O ही रहेगा। ठीक है, तो ये बॉक्स ड्रॉ करने का बेसिकली रीज़न क्या है कि आपको ये ध्यान रहे कि इसके अंदर कुछ नहीं करना है। ठीक है, वैसे आप इस बॉक्स को नहीं भी बनाएं तो भी आप बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको बताने का एक तरीका है कि हमें इन फॉर्मूलाज को चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो जब हमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो हमें बॉक्स भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ओके स्टूडेंट, अब हमने क्या किया, बॉक्स में बंद कर दिया। अब हम इस इक्वेशन में देखेंगे कि हर एलिमेंट रिएक्टेंट साइड में उसके कितने एटम्स हैं और उसी एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड में कितने एटम्स हैं। ठीक है, सो लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स, हमें क्या देखना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अभी ये कैसी है, अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ कौन कौन से एलिमेंट है स्टूडेंट्स। देखेंगे Fe आयरन, ठीक है, रिएक्टेंट साइड में भी है, प्रोडक्ट साइड में भी है। हाइड्रोजन दिख रहा है एंड ऑक्सीजन, यही एलिमेंट हमारे प्रोडक्ट साइड में भी है, आयरन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग है। तो देखेंगे स्टूडेंट, इस तरह की टेबल मैंने बना ली है। अभी आप प्रैक्टिस करते टाइम इस तरह की टेबल फॉर्म कर सकते हैं। एक्चुअल में ये रफ वर्क है, आपको मेनली पूरी इक्वेशन बैलेंस करके ही दिखानी होती है एग्जाम में, तो बाद में आपको ये टेबल फॉर्म करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी, लेकिन रफली हम इसको कर रहे हैं ताकि हम
आइडिया लगा सकें कि हमें क्या क्या बैलेंस करना है। ओके स्टूडेंट, सो सबसे पहले हमारा कौन सा एलिमेंट है, आयरन, Fe। ओके, फेरस इसका लैटिन नेम है और Fe इसका सिंबल है, आपको मालूम है ये चीज। अब रिएक्टेंट साइड में मींस LHS, लेफ्ट हैंड साइड में इसके कितने एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ही तो दिख रहा है, ठीक है ना, कोई नंबर नहीं है उसके नीचे, मींस 1। ओके स्टूडेंट्स, अब नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड में अभी हम आयरन की बात कर रहे हैं, आयरन के कितने एटम दिख रहे हैं, Fe3, जो नंबर नीचे लिखा है वही है Fe3, मींस नंबर कितने आयरन के, 3। तो क्या ये बराबर है, नो नहीं है ना बराबर। अब हम इन्हें बराबर करेंगे, पहले हम सारे लिस्ट को बना लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट है दैट इज हाइड्रोजन, सिंबल H, क्या है इसका सिंबल, H। कितना दिख रहा है, H2 लिखा हुआ है, H2 मीन्स इसके कितने एटम हैं, 2। अब राइट साइड में देखेंगे H2, यहाँ भी 2 है, तो ये तो बैलेंस है ऑलरेडी। ओके स्टूडेंट, ओके। अब ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन O के नीचे कोई नंबर नहीं लिखा, इट मीन्स ऑक्सीजन का 1 ही एटम है यहाँ, तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में इसका 1 एटम है, बट राइट हैंड साइड पे O4 लिखा है, यानी कितने एटम है, 4। यानी कि हमने देखा हाइड्रोजन तो बैलेंस है बट आयरन और ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। हमें हर एलिमेंट का एटम बराबर करना है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। तो ये रफली हमने इस तरह से बना लिया कि हमें क्या क्या बैलेंस करना है। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, कन्वीनियंस के तौर पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हाईएस्ट नंबर का जो एलिमेंट होता है जिसके रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम हाईएस्ट है, पहले हम उसे बैलेंस करते हैं। बट हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हर जगह आप ऐसा ही करें, बट कन्वीनियंट के लिए हम ऐसे स्टार्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। कुछ रिएक्शंस में आपको अगर दूसरे तरीके से इजी लगे तो भी आप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, it is often convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atom। तो वो कंपाउंड जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है और उसमें भी वही एलिमेंट जिसके नंबर ऑफ एटम सबसे ज़्यादा है, उसको हम सबसे पहले बैलेंस करते हैं। इट मे बी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, चाहे वो रिएक्टेंट में हो या प्रोडक्ट में। तो देखो स्टूडेंट्स, आयरन प्लस H2O, ठीक है, इट विल फॉर्म Fe3O4 प्लस H2। तो Fe3O4 जो कंपाउंड है इसमें नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है, दिख रहा है आपको, ठीक है। और इसमें भी जो ऑक्सीजन है O4, ठीक है, उसके नंबर सबसे ज़्यादा हैं। तो हम सबसे पहले ऑक्सीजन को लेते हैं, ओके स्टूडेंट, और उसको बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट देखेंगे ऑक्सीजन यहाँ 1 है और यहाँ 4 है। ओके स्टूडेंट, तो एक मिनट देखेंगे आप। तो स्टूडेंट ऑक्सीजन यहाँ 4 है और यहाँ पे क्या है, 1 है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, बराबर करना है। और मैंने बताया बॉक्स में कोई चेंज नहीं करना और आपको बॉक्स के आगे भी कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। वो मतलब वही होगा फॉर्मूला चेंज। हम सिर्फ यहाँ पर किसी भी एंटिटी के आगे कोई नंबर लिख सकते हैं और वो नंबर जो हम आगे लिखेंगे वो पूरे मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है और यहाँ 1 है, तो मैं यहाँ पर 4 लगा देती हूँ, लगा दिया। इट मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 4, और यहाँ पर तो 4 पहले ही थे, बराबर हो गए। ये हमारा एक स्टेप हुआ, हमने ऑक्सीजन को बराबर कर लिया। लेकिन अभी बाकी के एलिमेंट्स बराबर करने हैं, ठीक है। तो देखेंगे स्टूडेंट्स, बैलेंस द अदर एटम्स इन द पार्टली बैलेंस्ड इक्वेशन। अभी ये पार्टली बैलेंस्ड हुई है, पूरी तरह बैलेंस नहीं हुई है। अब हम बाकी के एटम्स को देखेंगे। तो स्टूडेंट जैसे ही मैंने यहाँ 4 लगाया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हो गए, देखना, ये 4 पूरे मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई होगा, तो हाइड्रोजन का नंबर यहाँ हो गया 4 × 2 8, ठीक है। ये चीज़ आप सीख लीजिए, ये जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि H2 था इंटू 4 हो गया, तो कितने हो गए नंबर ऑफ हाइड्रोजन, 8। लेकिन यहाँ पे कितना है, 2 है। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ भी क्या लगा देते हैं, 4, ओके। तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई, 4 × 2 8, और यहाँ पर 8 बराबर हो गई। ऑक्सीजन भी 4 4 बराबर हो गई। लेकिन आयरन देखना, Fe3 है और यहाँ पर 1 ही है, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, 3, ठीक है स्टूडेंट। अब ये इक्वेशन बैलेंस हो गई है। लास्ट में हमें जो ज़रूर करना है वो स्टेप, इम्पॉर्टेंट स्टेप, वो क्या है, चेक करना है हमें कि बैलेंस है या
नहीं है, ठीक है। सो फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस्ड इक्वेशन वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट। हर एलिमेंट के हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, दोनों साइड में, और देखेंगे बराबर है या नहीं। ये काम ज़रूर करना है हमें लास्ट में, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ रह जाती है तो हमें एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले आयरन 3 बराबर है, हाइड्रोजन 4 × 2 8, 4 × 2 8 इक्वल है। ना ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन इधर है और 4 ही इधर है, दोनों साइड तीनों एलिमेंट्स के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो कैसे हो गए, इक्वल हो गए। इट मीन्स अब ये कैसी बन गई, एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन गई। तो बहुत सिंपल है, हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है। हो सकता है आप एक बार में 2 लगा रहे हैं किसी रिएक्शन में, फिर देख रहे हैं दूसरी चीज़ बैलेंस नहीं हो पा रही, तो आप दोबारा ट्राई करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, एक ही पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा फिक्स हर बार, ठीक है। तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना हम इसकी, बहुत इजीली हो जाएगा और क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले एक चीज़ मैं बताऊंगी, मैंने आपको बताया था क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो देखते हैं। इस इक्वेशन में बैलेंस करने के बाद ये जो हमने क्वांटिटी लगा दी है ना, इससे पता लग रहा है कि आयरन के 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे 4 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से, ठीक है, एंड इट विल फॉर्म 1 मॉलिक्यूल ऑफ Fe3O4 एंड 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें किससे पता लगा, बैलेंस करने के बाद पता लगा कि रिएक्टेंट्स के कितने एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट के कितने मॉलिक्यूल्स, और हम मोल्स भी कह सकते हैं, कितने मोल। हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है 9th क्लास में, तो जब हमें मोल का पता लग जाता है तो हम मास का आइडिया भी लगा सकते हैं, ठीक है, वॉल्यूम का आइडिया भी लगा सकते हैं फॉर गैस के लिए, है ना। तो ये भी हमें किससे पता लग रहा है, बैलेंस करने से पता लग रहा है कि 3 मोल ऑफ आयरन यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर, 4 मोल ऑफ वाटर यूज़ हो रहे हैं एंड फॉर्म 1 मोल ऑफ Fe3O4 एंड 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके स्टूडेंट, तो ये किससे मिली इन्फॉर्मेशन, बैलेंस करने से, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल देखेंगे अब हम। N2 + H2NH3, ठीक है, अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है NH3। तो स्टूडेंट्स रफली आप ये कर सकते हैं, जैसे देखिए नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, और यहाँ पर कितना है नाइट्रोजन 1, ठीक है। हाइड्रोजन देखेंगे यहाँ पर कितना है लेफ्ट साइड में 2, और राइट साइड में कितना है H = 3, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो पहले हाइड्रोजन को इस बराबर करते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ 3 है और यहाँ 2 है, तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन आए ना कि यहाँ 3 और यहाँ 2 है, ठीक है, तो हमें पता है हम 2 को 3 तो कर नहीं सकते ना, 3 को हम 2 कर सकते हैं, लेकिन हम दोनों को 6 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्या करूँगी मैं यहाँ पे 2, अब हाइड्रोजन कितना हो गया 2 × 3 6, और यहाँ पे लगा देंगे हम 3 × 2 6, हाइड्रोजन बराबर हो गया, और ऑटोमेटिकली नाइट्रोजन 2 हो गया, नाइट्रोजन यहाँ भी 2 है तो नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया, ठीक है। वेरी सिंपल, इस तरह के एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज H2 + O2 H2O, वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से। तो देखेंगे स्टूडेंट लेफ्ट साइड और राइट साइड, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 2 एटम है, दिख रहा है H2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, राइट साइड में हाइड्रोजन = 2 एटम है H2O एंड ऑक्सीजन 1। हाइड्रोजन तो बराबर है लेकिन ऑक्सीजन बराबर नहीं है, ठीक है, तो हमें इसे बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 2 है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा 2 में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या लगा देती हूँ 2, ठीक है, फॉर्मूले में चेंज नहीं करना है, यहाँ 2 नहीं लगा सकते हैं, फिर वो हाइड्रोजन परऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, वाटर रहेगा ही नहीं। तो हमने यहाँ लगा दिया 2 लगाने पे ऑक्सीजन का नंबर कितना हो गया 2 बराबर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितनी हो गई 2 × 2 4, तो यहाँ पर भी हमें क्या लगाना पड़ेगा 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब 2H2 + O2 = 2H2O, ये क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। और इससे पता लग रहा है कि जब वाटर के 2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का रिएक्ट करता है और बनाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ
वाटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से बैलेंसिंग होती है। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे हम। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, हमने देखी थी अभी ये रिएक्शन इक्वेशन जब पहली बार हमने पढ़ी थी। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में मैग्नीशियम कितना दिख रहा है आपको, 1 एटम है सिर्फ। राइट साइड में भी मैग्नीशियम के कितने एटम है, 1 ही है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितनी है, 2, और राइट साइड में ऑक्सीजन कितनी है, 1। ठीक है, MgO, यानी कि इस 1 को हमें किस में कन्वर्ट करना है, 2 में। तो क्या लगा देंगे हम यहाँ, 2। ठीक है, 2 लगाने से नंबर ऑफ मैग्नीशियम भी 2 हो गए, तो हमने यहाँ पर भी 2 लगा दिया। क्या ये बैलेंस हो गई, चेक कर लेंगे। 2Mg, 2Mg, O2, O2, ये पूरे से मल्टीप्लाई होता है जो हमने लगाया है आगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। PbO लेड ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन फॉर्म लेड एंड CO2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। Pb लेड है ये, है ना, कितने एटम दिख रहे हैं इसके, 1। ऑक्सीजन के 1, कार्बन के 1। ठीक है, राइट साइड में देखेंगे लेड का कितना एटम दिख रहा है आपको, 1। कार्बन कितना दिख रहा है, 1। CO2 है, ये 2 ऑक्सीजन के लिए, कार्बन के लिए नहीं है। ठीक है, एंड ऑक्सीजन 2, सिर्फ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। ठीक है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, यानी कि डिक्रीज तो हम कर नहीं सकते, इंक्रीज ही कर सकते हैं। तो हमने क्या लगाया है यहाँ पे, 2। ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 हो गए, बराबर हो गए। लेकिन लेड भी 2 हो गया, इसलिए हम यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो हमें ये भी देखना है कि हमने एक एलिमेंट को बराबर कर दिया तो दूसरा कहीं बैलेंस बिगड़ तो नहीं गया, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। चेक करेंगे, 2Pb, 2Pb, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, 1 कार्बन। ठीक है, हो गई है बैलेंस। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे अब हम। Fe2O3 रिएक्ट विद एल्यूमिनियम फॉर्म Al2O3 एंड Fe। ठीक है, अब स्टूडेंट देखेंगे आयरन के कितने एटम है यहाँ, Fe2 मीन्स 2। ऑक्सीजन कितना दिख रहा है आपको, O3 मीन्स 3। एल्यूमिनियम एक ही एटम है, 1, और तो कोई एटम दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आयरन के एटम देखेंगे, Fe1 एक ही एटम है। ऑक्सीजन का देखेंगे, O = 3, एंड एल्यूमिनियम Al2 मीन्स 2। तो देखेंगे ऑक्सीजन तो बैलेंस है, लेकिन आयरन और एल्यूमिनियम बैलेंस नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखा हमने Al2, ठीक है, और यहाँ पे कितना है एल्यूमिनियम, एक ही है, तो इसे बराबर करने के लिए यहाँ पर क्या लगाया हमने, 2। ओके स्टूडेंट, एल्यूमिनियम बराबर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, Fe2, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक ही है, तो यहाँ पर भी क्या लगा दिया हमने, 2। ठीक है, अब स्टूडेंट देखेंगे, चेक करेंगे, Fe2, Fe2 दो बराबर है, दोनों जगह तो 2 एटम हो गए। O3, O3, एल्यूमिनियम के 2 और यहाँ भी 2, हो गई बैलेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, अलग अलग इक्वेशंस लेके, आपकी बुक में बहुत सारी इक्वेशन है, किसी भी चैप्टर की इक्वेशन ले सकते हैं हम, और उसको बैलेंस करने की प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ईजीली हम इसमें ट्रेंड हो जाएंगे और नंबर इसमें बिल्कुल नहीं कटेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे हम, टू मेक इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। अगर किसी इक्वेशन में हमने रिएक्टेंट बता दिए, प्रोडक्ट बता दिए, फिर भी हमें उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं पता लग रही, तो उसे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम उनकी फिजिकल स्टेट को बता सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट को बताने के लिए अगर कोई सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है, आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, हम उसके आगे ब्रैकेट में G लगाते हैं। ओके स्टूडेंट, स्मॉल g। लिक्विड के लिए स्मॉल l यूज़ होता है। ठीक है, सॉलिड के लिए स्मॉल s, एंड एक्वस सॉल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन इन वाटर। ठीक है, तो रिएक्शन में कई बार दिया होता है कि
इस सब्सटेंसेस का हमने वाटर में सॉल्यूशन लिया, इट मीन्स एक्वस सॉल्यूशन, तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं, AQ ब्रैकेट लगा के। तो ये चीज़ें भी हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के आगे ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं। इससे हमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस इक्वेशन के बारे में, उस रिएक्शन के बारे में मिलेगी कि कौन सा सब्सटेंस कौन सी स्टेट में है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है या एक्वस स्टेट में है। और इसके अलावा रिएक्शन में, ड्यूरिंग रिएक्शन कौन से कैटलिस्ट यूज़ हो रहे हैं, कितने टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, कितने प्रेशर पे रिएक्शन होगी, जो भी स्पेशल कंडीशंस हैं उसको भी हम एरो के अप और डाउन मेंशन करते हैं, ठीक है। सो समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट etc. for the reaction are indicated above or below the arrow in the equation. इक्वेशन में एरो के अबव या बिलो हम इन चीज़ों को मेंशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड CO, ये गैसियस फॉर्म में है तो हमने इसकी स्टेट बता दी G, ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, बैलेंस है ये इक्वेशन, ये भी गैसियस फॉर्म में इसलिए हमने G लगा दिया। ये रिएक्शन 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होती है, ठीक है, तो हमने एरो के ऊपर उस प्रेशर को मेंशन कर दिया है। एंड इट विल फॉर्म CH3OH मीथेनॉल जो कि लिक्विड है, ठीक है। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को भी इक्वेशन में शो कर सकते हैं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में रिएक्ट विद वाटर, वाटर कैसा होगा, लिक्विड होगा, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इसके बिना ये रिएक्शन नहीं हो सकती, स्पेशल ये कंडीशन है, ठीक है। कौन सी रिएक्शन है, याद आ गया होगा, क्लोरोफिल देख के, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो सनलाइट की प्रेजेंस में और ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसकी प्रेजेंस में होती है, इसलिए हमने उसे एरो के अबव और बिलो मेंशन कर दिया है, ठीक है। एंड इट विल फॉर्म ग्लूकोज जो कि एक्वस फॉर्म में मिलेगा, एंड ऑक्सीजन, ठीक है, एक्वस फॉर्म में बनेगी ये भी, एंड वाटर, ठीक है, लिक्विड है। तो इस तरह से हम इक्वेशन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारी केमिकल इक्वेशंस जिसमें हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी केमिकल रिएक्शन का बाय द यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले, ठीक है। फिर हमने देखा उन्हें बैलेंस करते हैं, क्यों बैलेंस करते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से, ठीक है। और उससे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, हाउ मैनी मॉलिक्यूल और मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंसेस रिएक्ट एंड प्रोड्यूस, ठीक है, ये हमें उससे इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल से उसकी प्रैक्टिस की कि कैसे इक्वेशन बैलेंस होती है, ठीक है। अब हम इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको नेम रिएक्शन दे रखी है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था क्वेश्चन आता है, हमें पहले तो इसको इक्वेशन में फॉर्म करना है, फिर उसे बैलेंस करना है। तो स्टूडेंट, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। तो सबसे पहले हाइड्रोजन आ गया, इसका मतलब हाइड्रोजन का हमें मॉलिक्यूल बनाना है। ध्यान रखना है, आप सिर्फ एटम का सिंबल H नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें पता है कि नेचर में हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगी और वो क्या है, H2। तो हाइड्रोजन नाम आते ही हमने क्या लिखा, H2, ठीक है। प्लस क्योंकि दोनों रिएक्टेंट है, क्लोरीन, क्लोरीन भी क्या है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसका मॉलिक्यूल है Cl2, ठीक है। रिएक्टेंट ये है हमारे, अब हमने एरो लगाया, ये क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे एक बहुत ध्यान देने की चीज़ है बेसिक केमिस्ट्री का, इसलिए हमें भूलना नहीं है क्योंकि जो चीज़ हमने 9th में पढ़ी थी ना वो यहाँ हमारे काम आने वाली है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला आपको लिखा हुआ नहीं मिला है, ठीक है, हमें उससे पहले बनाना पड़ेगा। जब करेक्ट फॉर्मूला बनाएंगे तभी हमारी इक्वेशन करेक्ट होगी, तभी उसे करेक्टली बैलेंस करेंगे। तो स्टूडेंट याद कीजिए, हमने क्लास 9th में फॉर्मूला मेकिंग सीखा था जिसमें हमने रेडिकल्स यूज़ किए थे, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल, ठीक है। एक टेबल थी हमारे चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है, उसको रिवाइज कर लेना है। तो उसी से हम फॉर्मूला बना सकते हैं, तो मैं आपको रिकॉल करा रही हूँ कैसे बनाएंगे, रफ में करना है ये काम। हाइड्रोजन रेडिकल होता है H+, ठीक है, ये टेबल में फॉर्मूला दे रखे हैं। क्लोराइड होता है Cl-, तो हमें क्या करना होता है, लेफ्ट साइड में तो हम लिखते हैं पॉजिटिव रेडिकल को, राइट साइड में लिखते हैं नेगेटिव को, ठीक है। और क्या करते हैं, बहुत सिंपल है, वैलेंसीज को क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, यानी इसकी वैलेंसी, ठीक है, साइन नहीं लगाना, सिर्फ नंबर, इसके नीचे और इसकी वैलेंसी इसके नीचे, दोनों की वैलेंसी 1 1 है ना,
ठीक है, 1 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बना ये HCl। तो ये किसका फॉर्मूला बना, हाइड्रोजन क्लोराइड। कैसे पता लगा ये फॉर्मूला, अगर हमें हाइड्रोजन रेडिकल का फॉर्मूला पता है, क्लोराइड का फॉर्मूला पता है, वैलेंसी पता है, तो हम इजीली इसको बना सकते हैं। इट मीन्स क्या बनेगा हमारा HCl। ठीक है, तो रेडिकल्स के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। ठीक है, अब स्टूडेंट बैलेंस करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, क्लोरीन कितने हैं 2, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन 1 1 ही है। बहुत सिंपल है, यहाँ क्या लगा दिया हमने 2। ठीक है, 2 लगाते ही हाइड्रोजन कितने हो गए 2, क्लोरीन कितने हो गए 2, और ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ओके स्टूडेंट, तो फॉर्मूला अगर हमारे को बनाना आ गया तो इसको हम इजीली बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट। तो पहले तो हम फॉर्मूला बनाते हैं स्टूडेंट। बेरियम क्लोराइड कंपाउंड है हमारा बेरियम क्लोराइड, तो स्टूडेंट बेरियम रेडिकल होता है Ba+2। ठीक है, और क्लोराइड होता है Cl-। ठीक है, अब मैं इनकी वैलेंसीज को क्रॉस करूंगी, इसकी वैलेंसी इसके नीचे और इसके नीचे, तो देखेंगे क्या बनेगा, Ba, वैलेंसी 1 है, 1 लगाने की हमें ज़रूरत नहीं होती, Cl, ये 2 इसके नीचे आएगा, तो फॉर्मूला बना BaCl2। कैसे बनाया फॉर्मूला, रेडिकल्स के फॉर्मूले को यूज़ करके, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट हमें बनाना है रिएक्टेंट एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो यहाँ मैं बनाती भी जा रही हूँ इनको। एल्यूमिनियम होता है Al+3। ठीक है स्टूडेंट्स, सल्फेट रेडिकल का फॉर्मूला है SO4-2। ठीक है, अब क्या करना है हमें, वैलेंसीज को क्रॉस करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखेंगे Al2, क्योंकि 2 था ना यहाँ। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये पॉली एटॉमिक रेडिकल है। ठीक है, इस पूरे के नीचे हमें 3 लगाना है, तो हम इसको ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। SO4 को ब्रैकेट में क्लोज करके उसके नीचे क्या लगा दिया हमने 3। तो ये हमारे दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं उनके फॉर्मूले बन गए BaCl2 प्लस Al2SO4 का थ्राइस। ठीक है, ये बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला। ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, बेरियम सल्फेट। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट बनाएंगे स्टूडेंट्स। ये रफ में करना है हमें फॉर्मूले बनाने का काम, Ba+2। ठीक है, और सल्फेट होता है SO4-2। वैलेंसीज को क्रॉस से करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए फॉर्मूला आ जाएगा BaSO4। ओके स्टूडेंट्स, प्लस दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, यहाँ बना के देखते हैं हम एक बार। एल्यूमिनियम था हमारा Al+3। ठीक है, क्लोराइड था Cl-। वैलेंसीज को क्रॉस करेंगे, एल्यूमिनियम 1 लगाया उसके नीचे, AlCl3। ये किसका फॉर्मूला बन गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड का। तो यहाँ लिख देंगे हम AlCl3। तो इस तरह से हमने सबसे पहले फॉर्मूले बना लिए। अब क्या करना है, हमें इसे बैलेंस करना है। तो देखेंगे स्टूडेंट, BaCl2 प्लस Al2SO4 का थ्राइस, ये हमारा रिएक्टेंट साइड में है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, बेरियम कितना है यहाँ पे 1, क्लोरीन कितना है 2, एल्यूमिनियम Al2 कितना है 2। इनको अलग अलग काउंट करना है, SO4 एक साथ नहीं लेके चलना है। सल्फर S, इसके ब्रैकेट को क्लोज करके 3 बाहर है, मीन्स ये 3 इसके लिए भी है। तो सल्फर कितने हो गए यहाँ पर 3, और ऑक्सीजन कितने हैं स्टूडेंट्स, देखेंगे ध्यान से, O4 और ब्रैकेट के बाहर क्या है 3, 4 × 3 12, ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ 12। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का है। ठीक है, अब राइट हैंड साइड की सिचुएशन देखते हैं हम। ये हमारे प्रोडक्ट हैं, बेरियम 1, क्लोरीन 3, एल्यूमिनियम 1। ठीक है, सल्फर 1 एंड ऑक्सीजन 4। ये हमने सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स को काउंट कर लिया, लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। ठीक है स्टूडेंट्स, आप क्या करना है, बैलेंस करना है। और
क्या कोशिश करनी है, जिसके नंबर मैक्सिमम है। तो स्टूडेंट यहाँ देखेंगे इसमें नंबर ऑफ एटम्स मैक्सिमम है और उसमें भी किसके सबसे ज़्यादा है, ऑक्सीजन के 12। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है, ठीक है, हमें इसे 12 में बदलना है, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया यहाँ 3, ठीक है, हो गई ऑक्सीजन बैलेंस। 3 Ba लगाते ही यहाँ पर हमारे रिएक्टेंट साइड में कितना हो गया, एक ही है, तो हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे 3, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर 3 लगाने के बाद क्लोरीन कितने हो गए, 3 × 2 6, और यहाँ पर कितने हैं 3 है, तो हमने यहाँ भी क्या लगा दिया स्टूडेंट्स 2 लगा दिया। ओके स्टूडेंट्स, 2 लगाने के बाद ऑटोमेटिकली 2 एल्यूमिनियम बराबर हो गए। सल्फर जो है हमारा S3 और यहाँ पर भी 3, अपने आप ही ये बराबर हो गया। एक बार चेक करते हैं, बेरियम 3 है, यहाँ पे भी बेरियम 3 है, क्लोरीन 3 × 2 6 है, और प्रोडक्ट साइड में भी 3 × 2 6 है, ठीक है। एल्यूमिनियम Al2 है, यहाँ भी एल्यूमिनियम 2 है। सल्फर 3, यहाँ पर भी कितना है 3, ये 3 पूरे मॉलिक्यूल से इंटू होगा। ऑक्सीजन 12 और यहाँ पर भी 12, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई, बैलेंस हो गई। ओके स्टूडेंट्स, 3 BaCl2 react with Al2SO4 thrice and form 3 molecule of BaSO4 and 2 molecule of aluminium chloride। इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सोडियम प्लस वाटर। बहुत सिंपल है, सोडियम, तो सोडियम मोनोएटॉमिक होता है Na, ठीक है। वाटर का फॉर्मूला याद रखना है हमें, कुछ कंपाउंड्स बहुत जनरल होते हैं, वाटर अमोनिया के फॉर्मूले याद रखना है, H2O होता है, एंड इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो देखेंगे रफ में बना के देख लेते हैं पहले फॉर्मूला, सोडियम Na प्लस हाइड्रोक्साइड OH माइनस, बैलेंसेस को क्रॉस करेंगे, 1 1 कैंसिल हो गई, फॉर्मूला बना NaOH। वैसे सिंपली आप लर्न भी कर सकते हो इसको, है ना, बहुत काम में आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारी इक्वेशन बन गई। सबसे पहला काम है इक्वेशन को बनाना। अब हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखेंगे स्टूडेंट, सोडियम 1 है यहाँ, सोडियम 1 है यहाँ, जब नहीं हम टेबल ही फॉर्म करें, प्रैक्टिस होने के बाद हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, और यहाँ पे ध्यान देना, बच्चे गलती कर देते हैं, ये 2 है पर ये भी तो है, 2 + 1 3 है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन 1 है और 1 है, ठीक है। तो अगर आप ध्यान नहीं दोगे ना तो आप सोचोगे बैलेंस है तो ऑलरेडी, लेकिन ध्यान देना हाइड्रोजन यहाँ 2 है, और यहाँ पे 2 + 1 टोटल काउंट करनी है प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट में भी टोटल, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो क्या करेंगे, इसके आगे हम 2 लगा देते हैं, तो 2 + 2 4 हो गई, और यहाँ पर भी हम क्या लगा देते हैं 2 लगा देते हैं, तो 2 × 2 4 हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ 2 हो गई, तो यहाँ भी 2 हो गई, अपने आप बराबर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सोडियम यहाँ 2 हो गया, तो हम यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, तो ये इक्वेशन हो गई बैलेंस। ओके स्टूडेंट, ठीक है ना, चेक कर लेते हैं, 2 सोडियम, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन यहाँ भी 2, हाइड्रोजन 4, और यहाँ पे 2 + 2 यहाँ पे भी कितनी हो गई 4, तो कैसी हो गई ये इक्वेशन, बैलेंस्ड हो गई। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। इक्वेशन हमें बैलेंस भी करनी है और स्टेट सिंबल्स यानी उनकी फिजिकल स्टेट भी हमें सिंबल्स से बतानी है, ठीक है स्टूडेंट। सो फर्स्ट एग्जांपल इज सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला हम अगर बनाएंगे Ba+2 और Cl- से, ये बनेगा BaCl2, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ले रहे हैं हम, दैट मीन्स AQ एक्वस, ठीक है, प्लस सोडियम सल्फेट इन वाटर, ये इसका भी सॉल्यूशन है वाटर में, इट मीन्स हमें बनाना है सोडियम सल्फेट Na2SO4, ये फॉर्मूला बन गया सोडियम सल्फेट। फॉर्मूले कैसे बनाने, वही अपने रेडिकल्स को यूज़ करके और बेसिक रेडिकल को लेफ्ट में रख के, एसिडिक रेडिकल को राइट में रख के, वैलेंसीज को क्रॉस में करके हम बना सकते हैं, ठीक है। ये भी कैसा है, एक्वस है, इसलिए इसके आगे भी क्या लिखा हमने, AQ। इट विल फॉर्म, क्या बना रहे हैं प्रोडक्ट में, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल है, इट मीन्स वो सॉलिड होगा। क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट, तो Ba+2 और SO4 - 2,
2 कट जाएगा, फॉर्मूला बनेगा BaSO4 और ये क्या है सॉलिड, क्योंकि उसने बता रखा है इनसॉल्यूबल है, ठीक है। एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड बनेगा साथ में, जिसका क्या बनेगा सॉल्यूशन, मीन्स वो भी कैसा है एक्वस है। तो इस तरह से हमने रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बना लिया। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। तो स्टूडेंट देखेंगे लेफ्ट साइड में यानी रिएक्टेंट ऊपर लिखे हुए जो बेरियम कितना है स्टूडेंट 1 है, ठीक है ना, और तो कहीं नहीं है। रिएक्टेंट साइड को देखना आपको एरो से पहले। नेक्स्ट है क्लोरीन, कितने हैं 2। सोडियम कितने हैं Na2। सल्फर कितना है, एस के नीचे कोई नंबर नहीं है, मीन्स 1 है। एंड ऑक्सीजन 4 है, ठीक है स्टूडेंट। अब राइट साइड में प्रोडक्ट साइड में लिखेंगे बेरियम कितना है स्टूडेंट्स 1, क्लोरीन 1, सोडियम 1, सल्फर S1 एंड ऑक्सीजन 4। ओके स्टूडेंट, तो देखेंगे ऑक्सीजन बराबर है ऑलरेडी, सल्फर बराबर है ऑलरेडी, बेरियम भी बराबर है, सिर्फ Na और Cl ये यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो जो बराबर है कोशिश कीजिए उसको पहले नहीं डिस्टर्ब करेंगे। तो हमने देखा कि रिएक्टेंट साइड में Na और Cl दोनों के नंबर कितने हैं 2 2, जबकि प्रोडक्ट साइड में दोनों के नंबर 1 1 है और ये एक साथ ही हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लगा दिया 2 और ये बैलेंस हो गई। बहुत सिंपल है, लिखने में लग रही थी बहुत बड़ी इक्वेशन है, लेकिन हमने पहले कंपेयर करके देख लिया। जो बराबर है उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, जो बराबर करने हैं उनको हमने देखा यहाँ 2 2 है, यहाँ 1 है, तो हमने यहाँ पे 2 लगा दिया और वो पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है और इसका वाटर में सॉल्यूशन है, मीन्स AQ लिखना है हमें ब्रैकेट में। रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, याद रखना है एसिड का फॉर्मूला, इसका भी सॉल्यूशन है इन वाटर, तो ये भी क्या हो गया AQ, ठीक है। ये हमारे रिएक्टेंट है, एरो लगाया, प्रोडक्ट बनेंगे। प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, क्या बन रहा है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन NaCl, सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट जो हम घर में सॉल्ट यूज़ करते हैं ना वो होता है सोडियम क्लोराइड NaCl, उसका भी क्या बन रहा है सॉल्यूशन बन रहा है AQ प्लस वाटर। ये हमारी इक्वेशन बन गई। वाटर कैसा होता है लिक्विड, तो हमने उसकी भी स्टेट बता दी, ठीक है स्टूडेंट। आप देखेंगे स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट्स में काउंट करना, ऊपर हमारे रिएक्टेंट लिखे हैं। सोडियम कितना है 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 1 एंड 1 2, ठीक है, ये भी है और ये भी है। और क्लोरीन कितना है 1। ओके स्टूडेंट, राइट साइड में देखेंगे सोडियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन H2 2 और लास्ट में क्लोरीन कितना है 1। तो ये ऑलरेडी ही बैलेंस है, कुछ इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस होती है, यानी कि ये हमारी इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस है, इसे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने आज केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं और उनको कैसे बैलेंस करते हैं उनकी प्रैक्टिस की अच्छे से। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको बार बार रिवाइज कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।